प्यारे विद्यार्थियों, आज हम प्राचीन भारतीय समाज और संस्कृति की एक महत्वपूर्ण विशेषता आश्रम व्यवस्था के बारे में चर्चा करेंगे। प्राचीन काल में इस व्यवस्था के अंतर्गत मानव जीवन को शतायु अर्थात 100 वर्ष का मानते हुए उस जीवन काल को 4 बराबर भागों में बांटा गया था। अर्थात एक भाग के लिए 25 वर्ष का समय निर्धारित किया गया था और उस जीवन काल में अर्थात प्रत्येक भाग में व्यक्ति के कर्तव्य निर्धारित किए गए थे। उन कर्तव्यों का पालन करता हुआ व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करते हुए यह लौकिक सुखों के साथ साथ पारलौकिक जीवन को भी उज्जवल बनाने के लिए प्रयास करता था। ये व्यवस्था बड़ी ही वैज्ञानिक दृष्टि से सुसंगत थी, जिसकी पुष्टि वर्तमान वैज्ञानिक खोजों और शोधों से भी हुई है। इसी व्यवस्था को आश्रम व्यवस्था का नाम दिया गया था। आश्रम व्यवस्था के शुरुआत की अगर बात करें तो प्रथम बार उत्तर वैदिक काल में आश्रम व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, परंतु 3 आश्रमों की जानकारी हमारे को प्राप्त होती है: ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम। परंतु पहली बार जाबालोपनिषद नामक ग्रंथ में हमारे को 4 आश्रमों की जानकारी प्राप्त होती है, जिनमें ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम की जानकारी हमारे को प्राप्त होती है। जीवन काल को 100 वर्ष का मानते हुए प्रत्येक आश्रम के लिए 25 वर्ष निर्धारित किए गए थे। सर्वप्रथम व्यक्ति को ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन करना होता था और इस प्रकार जन्म से लेकर पहले 25 वर्ष अर्थात जन्म से 25 वर्ष तक का समय ब्रह्मचर्य आश्रम के लिए निर्धारित किया गया था। और इस आश्रम में एक विद्यार्थी को गृहस्थ जीवन से दूर गुरु के आश्रम में रहकर अपना शारीरिक, मानसिक और चारित्रिक विकास करना पड़ता था। इसी काल में उसे व्यावहारिक बातों, विनय, शील, शिष्टाचार, प्रेम, सहानुभूति, त्याग, समाज सेवा आदि की शिक्षा भी प्राप्त होती थी। प्राचीन काल में चूँकि वर्तमान समय की तरह विद्यालय और विश्वविद्यालय नहीं हुआ करते थे, उस समय एक बालक को शिक्षा हेतु गुरु के आश्रम में जाना पड़ता था और गुरु का आश्रम नगर से दूर जंगल में हुआ करता था। वहीं पर पूरे समय एक विद्यार्थी को गुरु के पास रहना होता था और उसकी हर एक बात या आदेश का पालन करना होता था। वहीं पर उसकी मौखिक शिक्षा की व्यवस्था भी होती थी, जिसमें उसको धार्मिक ग्रंथों की मौखिक शिक्षा दी जाती थी और साथ ही साथ सामाजिक और व्यावहारिक जीवन की शिक्षा भी उसको दी जाती थी। आश्रम में सभी वर्गों के, चाहे राजा हो या गरीब हो, सभी वर्गों के, सभी तबके के विद्यार्थी एक ही आश्रम में बराबर रहते हुए शिक्षा अर्जन करते थे और साथ ही साथ उनको अपने उदर पालन हेतु पास ही के गाँव में भिक्षा हेतु जाना होता था और भिक्षा से प्राप्त भोज्य सामग्री को आपस में मिलकर बांटकर खाना होता था। इस प्रकार विद्यार्थी जीवन में व्यक्ति को संयमित जीवन जीना होता था, ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था और ये ही वह समय था जब एक व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक और चारित्रिक विकास होता था। और वैज्ञानिक दृष्टि से भी या वैज्ञानिक शोधों में भी ये पाया गया है कि एक व्यक्ति की बुद्धि का सर्वांगीण विकास
और शरीर का सर्वांगीण विकास जन्म से लेकर 25 वर्ष तक अर्थात किशोरावस्था में सर्वाधिक होता है। तो प्राचीन काल में एक व्यक्ति के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करने हेतु इस आश्रम की व्यवस्था की गई, जिसमें व्यक्ति को गृहस्थ जीवन के चिंताओं से दूर रहकर पूर्णतः अपने शारीरिक, मानसिक और चारित्रिक विकास के लिए ये समय दिया जाता था और इस समय का सदुपयोग करते हुए उसको आगे आने वाले जीवन के लिए तैयार होना होता था। इस आश्रम की शुरुआत उपनयन संस्कार से होती थी और उपनयन संस्कार के बाद में गुरु के आश्रम में जाता था और वहाँ के निर्धारित जीवन को जीता हुआ, शिक्षा ग्रहण करता हुआ व्यक्ति जब उसकी शिक्षा पूर्ण हो जाती थी तब समावर्तन संस्कार के द्वारा इस आश्रम का समय समाप्त होता था और उसके बाद में दूसरे आश्रम में उसका प्रवेश होता था, जिसको गृहस्थ आश्रम के नाम से जाना जाता था। अर्थात गृहस्थ आश्रम का समय 25 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक माना गया था। विवाह संस्कार के द्वारा गृहस्थ आश्रम की शुरुआत होती थी और गृहस्थ आश्रम में रहते हुए व्यक्ति संतानोत्पत्ति के द्वारा अपने परिवार को आगे बढ़ाता था। साथ ही साथ उस व्यक्ति के ऊपर अपने परिवार को चलाने के लिए आजीविका कमाना होता था और एक व्यक्ति को शास्त्र सम्मत कार्यों के द्वारा अपनी आजीविका कमाता था, जिसके द्वारा अपने परिवार का खर्च चलाना और उनके उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उसको कार्य करना होता था। और जिस ज्ञान को उसने ब्रह्मचर्य आश्रम में रहते हुए सीखा था, उस ज्ञान को काम में लेते हुए व्यावहारिक जीवन जीते हुए उसको इस आश्रम का कर्तव्यों का पालन करना होता था। गृहस्थ आश्रम में एक व्यक्ति के लिए संतानोत्पत्ति, अतिथि सत्कार, यज्ञ, हवन, अनुष्ठान, विविध संस्कार, धार्मिक सामाजिक क्रियाविधियाँ आदि कार्य करने पड़ते थे और इस आश्रम को हमारे ऋषि मुनियों ने सभी आश्रमों में श्रेष्ठ माना है, सभी आश्रमों की धुरी माना है, क्योंकि अन्य सभी आश्रम गृहस्थ आश्रम पर ही निर्भर थे। ब्रह्मचर्य आश्रम में अर्थात जो विद्यार्थी, जो बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उनके लिए, और वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम में जो साधु सन्यासी जी रहे हैं उन सब का आधार अर्थात उन सब की जीविका, जैसे खाने पीने से संबंधित व्यवस्था, उनको वस्त्र आदि की व्यवस्था सभी एक गृहस्थ व्यक्ति के द्वारा ही या गृहस्थियों के द्वारा ही प्रदान की जाती थी। तो इन सभी आश्रमों का आधार था। तो गृहस्थ आश्रम को सबसे श्रेष्ठ आश्रम बताया गया है, अन्य तीनों आश्रमों की धुरी बताया गया है। और वैसे भी गृहस्थ आश्रम चूँकि जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों ही निवृत्ति मार्गी धर्म थे और उन्होंने संसार त्याग के ऊपर सर्वाधिक जोर दिया है, और उन आश्रमों के प्रभाव के कारण धीरे धीरे व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में न जाकर साधु सन्यासी बनने में ज़्यादा विश्वास करने लगे थे। परंतु अगर सभी व्यक्ति साधु सन्यासी बन गए तो संसार चल सकता है क्या? ये एक चिंतनीय विषय था और इस प्रकार गृहस्थ आश्रम को सबसे महत्वपूर्ण आश्रम प्राचीन ऋषि मुनियों के द्वारा बताया गया है, जिसमें संयम पूर्ण जीवन जीते हुए व्यक्ति अन्य तीनों आश्रमों के व्यक्तियों की जीविका का पालन भी करता था, अर्थात उन सबके खर्चे भी इसी के ऊपर भारित होते थे। इस प्रकार एक व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में रहते हुए अपने परिवार का उदर पालन के साथ साथ अतिथि सत्कार और जो 3 ऋण बताए गए हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण, उनकी पूर्ति या प्राप्ति भी वो गृहस्थ आश्रम में रहते हुए ही करता था। इस प्रकार गृहस्थ आश्रम सबसे महत्वपूर्ण आश्रम था
गृहस्थ आश्रम जब व्यक्ति का उत्साह और शरीर इंद्रियां जब शिथिल होने लगती थी, उसके बाद 50 वर्ष की उम्र के बाद उसको धीरे धीरे अपने अगले जीवन अर्थात आध्यात्मिक जीवन की उन्नति के लिए कार्य करना होता था और उस आश्रम में उसका प्रवेश होता था। उसको वानप्रस्थ आश्रम के नाम से जाना जाता था। 50 वर्ष से 75 वर्ष की आयु तक व्यक्ति को वानप्रस्थ आश्रम में जीवन जीना होता था और इस आश्रम में धीरे धीरे व्यक्ति को सांसारिक मोह माया से अपने आप को दूर करने का या घर गृहस्थी से अपने आप को दूर करने का प्रयास किया जाता था। अपने पुत्र पौत्रों जो कि उसकी 50 वर्ष की आयु के होते होते धीरे धीरे घर की जिम्मेदारी संभालने लायक हो जाते थे, तब उनको घर गृहस्थी की जिम्मेदारी सौंपकर अपने आप को धीरे धीरे घर गृहस्थी से अलग करते हुए अपने आगामी जीवन, आध्यात्मिक जीवन और समाज को अपने अनुभवों से लाभ पहुंचाते हुए जीवन जीना होता था। इस प्रकार वानप्रस्थ आश्रम में एक व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन की उन्नति के लिए कार्य करता है, साथ ही साथ अपने अनुभव जो 50 वर्ष की उम्र तक उसने प्राप्त किए हैं उन अनुभवों से समाज को फायदा पहुंचाने के लिए कार्य करता था। और सबसे अंत में संन्यास आश्रम, जिसमें व्यक्ति को सांसारिक सुखों से मोह माया से पूर्णतः अपने को विरक्त रखते हुए पूरा ध्यान ईश्वर उपासना में लगाना होता था और जंगल में या एकांत में अपना जीवन जीना होता था। और इस प्रकार का जीवन जीते हुए अंत में मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रयास करना होता था। 75 से 100 वर्ष की आयु अर्थात मृत्यु पर्यंत इस आश्रम की व्यवस्था की गई है। तो इस प्रकार मानव जीवन को 4 बराबर भागों में बांटते हुए व्यक्ति के जीवन जीने की कल्पना की गई थी, जिसको आश्रम व्यवस्था के नाम से जाना जाता था। और ये व्यवस्था द्विज जातियों अर्थात ऊपर के 3 वर्णों के लिए थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के लिए। शूद्र के लिए ये व्यवस्था नहीं थी, अर्थात शूद्र को गृहस्थ जीवन आश्रम या गृहस्थ जीवन ही जीना होता था। बाकी अन्य 3 वर्णों जो ऊपर वाले 3 वर्ण है उनके लिए इन आश्रमों के पालन की अपेक्षा की जाती थी, परंतु सभी लोग इन आश्रमों का पालन करते थे ऐसी बाध्यता भी नहीं थी। परंतु जो इस आश्रम व्यवस्था का पालन करता था उनको श्रेष्ठ माना जाता था। आश्रम व्यवस्था के महत्व की अगर बात करें तो आश्रम व्यवस्था में जिस प्रकार से व्यक्तियों के लिए कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं, जिस प्रकार से उनके कार्यों का निर्धारण किया गया है, वो बड़ा ही वैज्ञानिक वर्गीकरण था। एक व्यक्ति को का अपने सर्वांगीण विकास के साथ साथ समाज में उसका योगदान निर्धारित करने के लिए बहुत ही अच्छी व्यवस्था थी। प्रारंभिक अवस्था में अर्थात पहले आश्रम में व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास करने की परिस्थितियाँ दी जाती थी और दूसरे भाग में उसको अपने सामाजिक जीवन जीने के लिए और भौतिक कल्याण के लिए, अर्थ और काम उद्देश्यों की पूर्ति के लिए समय दिया जाता था। और जब एक व्यक्ति की इंद्रियां और उत्साह शिथिल हो जाता था, उसके बाद धीरे धीरे उसको अपने जीवन के अंतिम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति के लिए अग्रसर हो जाना होता था। इस प्रकार ये एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें भौतिक और आध्यात्मिक दोनों उद्देश्यों की पूर्ति संभव थी और दोनों उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक व्यक्ति कार्य करता था और समाज के लिए, परिवार के लिए बड़े ही हितकर योजना थी। क्योंकि वर्तमान समय में समाज में हम देखें तो प्रत्येक परिवार में घरेलू झगड़े, लड़ाई झगड़े, पिता पुत्र